हेलो फ्रेंड्स और हमारे स्टूडेंट्स, आपका हमारे सेपिया कंप्यूटर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो 500 कंप्यूटर जनरल नॉलेज का पार्ट 5 वीडियो है। मेरे हर एक पार्ट में आपको 50 क्वेश्चंस का सेट मिलेगा। अभी तक हमारे पिछले पार्ट का वीडियो जिसने नहीं देखा है वो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है जो कंप्यूटर से संबंधित अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, और वैसे स्टूडेंट जो रेलवे, एसएससी, पुलिस या डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही लाभप्रद रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, कंप्यूटर जनरल नॉलेज पार्ट 5। हमारा पहला प्रश्न है, वेयर आर प्रोग्राम्स एंड डेटा टू बी यूज्ड बाय द कंप्यूटर्स अवेलेबल। ऑप्शन में है आपका आउटपुट, प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट, स्टोरेज। तो इसका सही जवाब होगा आपका 4, स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय ए। आंसर में आपका ऑप्शन दिया हुआ है माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। तो इसका सही जवाब है आपका प्रिंटर। तीसरा नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर फॉलो ए सिंपल प्रिंसिपल कॉल्ड गीगो विच मीन्स। द ऑप्शन आर गार्बेज इन गार्बेज आउट and garbage input good output, good input good output, greater instruction greater output। तो इसका सही जवाब है आपका गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब आप कंप्यूटर में कुछ भी डालेंगे, जिस तरह का आप इनपुट देंगे आपका उसी तरह का आउटपुट आएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग डिवाइस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्पीड। स्पीड के हिसाब से आपको इस डिवाइस को अरेंज करना है। ए है आपका रैम, बी है आपका हार्ड डिस्क, और सी है आपका कैच, और डी है आपका फ्लॉपी। सो ऑप्शन में आपका ए बी डी सी, बी डी ए सी, डी बी ए सी और बी ए डी सी दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा आपका डी बी ए सी। डी मतलब पहला आपका फ्लॉपी का स्पीड थोड़ा कम रहता है, उससे थोड़ा ज़्यादा है आपका स्पीड हार्ड डिस्क का, और उसके बाद रैम का ज़्यादा है उससे, और सबसे ज़्यादा स्पीड होगा आपका कैच मेमोरी का, सी का। तो सही जवाब है आपका इसका तीसरा, डी बी ए सी। पांचवा नंबर क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन का स्पीड हम किससे मापते हैं। सो आपका ऑप्शन में दिया हुआ बीट पर सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स, कैरेक्टर पर सेकेंड एंड मेगाहर्ट्ज। तो इसका सही जवाब होगा आपका बीट्स पर सेकेंड। ओके, तो आपका इसका आंसर सही है 1। छठा नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द बेसिक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका ऑप्शन में है जॉब कंट्रोल, जॉब शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट और आपका डेटा मैनेजमेंट। तो इसका सही आंसर है आपका 1, जॉब कंट्रोल। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाउ लैंडलाइन फोन टू मोबाइल फोन कम्युनिकेशन, सिग्नल ट्रांसमिशन ऑन मोबाइल फोन्स ओनली, वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन इक्विपमेंट्स, सैटेलाइट टेलीविजन कम्युनिकेशन। तो इसका सही जवाब है आपका तीसरा नंबर, वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन इक्विपमेंट्स। तो द आंसर विल बी 3rd। 8वां नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम का सही लगता है आपका। इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए, 2 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है।
जैसे कि पहला है इट विल फैसिलिटेट्स रियल टाइम एक्सेस ऑफ क्लासिफाइड क्रिमिनल डेटा टू द लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज। और सेकंड है आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इज द नोडल एजेंसी मैंडेटेड टू इम्प्लीमेंट द नेटवर्क इन ऑल द स्टेट्स। सो इसका देखिए आपका ऑप्शन में 1 दिया है ओनली, सेकंड है आपका दूसरा नंबर, तीसरा में है आपका बोथ ए एंड 2, और चौथा आपका ऑप्शन दे रहा है नाइदर 1 नॉर 2। तो इसका सही जवाब होगा आपका 1 ओनली, मीन्स दिस वन, इट विल फैसिलिटेट रियल टाइम एक्सेस ऑफ क्लासिफाइड क्रिमिनल डेटा टू द लॉ enforcement authorities. So the answer will be first only. Okay. So next question is one byte consists of, one byte में कितने होते हैं? one byte consists of 4 bits, 1 bits, 10 bits या 8 bits। तो इसका सही जवाब है आपका 8 bits। 8 बिट मिलकर आपका 1 बाइट बनता है। तो इसका सही जवाब है आपका 4। 10 नंबर क्वेश्चन है एनियाक वाज, एनियाक था क्या है, क्या था वो? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, या एक इंजन है, या एक मेमोरी डिवाइस है, या फिर वो एक एन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है? तो इसका सही जवाब है एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ओके, दिस वन, एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। 11 में अब क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, द ऑपरेटिंग सिस्टम्स कॉल्ड यूनिक्स इज टिपिकली यूज्ड फॉर, ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा यूनिक्स, वो टिपिकली यूज होता है किस, कहाँ पे हम लोग ज़्यादा करके इसका यूज़ करते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में, या लैपटॉप कंप्यूटर्स में, या सुपर कंप्यूटर्स में, या ऑल ऑफ दिस? तो एक्चुअल में इसका सही जवाब होगा आपका ऑल ऑफ दिस। आप सभी जगह इसका आप उपयोग कर सकते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप डेस्कटॉप में भी चला सकते हैं, लैपटॉप में भी चला सकते हैं, सुपर कंप्यूटर में भी चला सकते हैं आप। सो इसका सही जवाब है फॉर ऑल ऑफ दिस। 12 में आते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देर आर सेवरल प्राइमरी कैटेगरीज ऑफ प्रोसीड्यूर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम कैटेगरी ऑफ प्रोसीड्यूर? आपका फर्स्ट है टेस्टिंग, बैकअप एंड रिकवरी, फायरवॉल डेवलपमेंट्स एंड डिजाइनिंग। मतलब कि देयर आर सेवरल प्राइमरी कैटेगरी, कुछ प्रोसीड्यूर का कुछ प्राइमरी कैटेगरी दिया हुआ है, इनमें से कौन सा है जो प्राइमरी कैटेगरी के तहत नहीं आता है? तो आपका इसका सही जवाब होगा 3 फायरवॉल डेवलपमेंट्स। ओके, सो 3 नंबर आपका सही जवाब है। 13 नंबर में आते हैं हम, ऑल ऑफ द लॉजिक एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस डन बाय द कंप्यूटर्स हैपन इन। तो कंप्यूटर्स के जो भी मैथमेटिकल और कैलकुलेशंस किस स्थान पे होता है? ऑप्शन में दिया हुआ आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड, मेमोरी और सेंट्रल कंट्रोल यूनिट। तो इसका सही जवाब है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट 1, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द कनेक्शन बिटवीन योर कंप्यूटर एट होम एंड योर लोकल आईएसपी इज कॉल्ड, द आंसर इज द लास्ट माइल, द होम स्ट्रेच, द होम पेज एंड द बैकबोन। तो इसका सही जवाब है आपका 14 का 3, द होम पेज। 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, डैश कंट्रोल द वे इन विच द कंप्यूटर सिस्टम फंक्शन एंड प्रोवाइड्स ए मीन्स बाय विच यूजर कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। तो इसका आंसर दिया हुआ आपका द प्लेटफॉर्म, द ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द मदरबोर्ड। सो आपका 15 का इसका सही जवाब होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, आंसर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम। 16 क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी डिफाइंड एज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम डिफाइन कर सकते हैं द कंप्यूटर एंड इट्स एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स, द इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, थर्ड वन इज कंप्यूटर कंपोनेंट्स दैट एक्ट टू accomplish a goal, एंड फोर्थ एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द नेटवर्क। तो इसका सही जवाब होगा आपका द इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू।
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही है जो हमें कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि हमें करना क्या है। आप जैसे कुछ भी आप वर्क करते हो तो किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही हम लोग कंप्यूटर में वर्क करते हैं। सो इसका सही जवाब होगा आपका द इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। सो द आंसर इज 2। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड। मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर्स को हम क्या कह के पुकारते हैं? प्राइमरी स्टोरेज, इंटरनल मेमोरी, या फिर प्राइमरी मेमोरी, या ऑल ऑफ द एबव। इनमें से क्या होगा आपका? तो सही जवाब है आपका प्राइमरी मेमोरी। ओके, सो आंसर इज 3, प्राइमरी मेमोरी। 18 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? कम्युनिकेशंस, एप्लीकेशन, सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके, सो इसका सही जवाब होगा 3, सिस्टम। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आर अटेम्प्ट बाय इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी। मतलब कि कहने का मतलब है किसी के द्वारा आपका कंप्यूटर का इंफॉर्मेशंस को किसी के द्वारा चोरी करना या फिर उसके इंफॉर्मेशंस को रिसीव करना बिना यूज़र को बताए हुए। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ फिशिंग ट्रिप्स, कंप्यूटर वायरसेस, स्पाईवेयर स्कैम्स एंड द फिशिंग स्कैम्स। तो इसका आपका सही जवाब है फिशिंग स्कैम्स। ओके, तो आंसर है 4, फिशिंग स्कैम्स। आर अटेम्प्ट्स टू इंडिविजुअल टू ऑब्टेन इन कॉन्फिडेंशियल, किसी के द्वारा आपके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस को आपका ले लेना बिना आपको बताए, या फिर आपको फॉल्सिफाइंग मेथड के द्वारा किसी गलत तरीके से आपको झूठ बोल करके, या फिर आपको कोई किसी तरह का मेल करके आपके इंफॉर्मेशन को लेना, एक फिशिंग स्कैम कहलाता है। सो द आंसर विल बी 19, 4, फिशिंग स्कैम। अब हम लोग आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में, द मेन जॉब ऑफ सीपीयू इज टू। सीपीयू का मुख्यतः कार्य क्या है? एक कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, स्टोर डेटा इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज, एंड प्रोसेस डेटा एंड द इंफॉर्मेशन, बोथ 1 and 2। तो इसका सही जवाब होगा आपका बोथ 1 and 2, दिस वन। अब हम चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क। इनमें से ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल क्या है? पहला आपका दिया हुआ है मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, डेटा बस डिस्क एंड डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो इसका सही जवाब है आपका डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। 21 का सही जवाब है आपका 4, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। 22 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल क्या है इनमें से? मैग्नेटिक डिस्क, टेप्स, डीवीडीज, या ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से आपका सभी आपका स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल है, मैग्नेटिक डिस्क भी, टेप्स भी, डीवीडीज। सो इसका सही जवाब होगा 22 का सही जवाब है 4, ऑल ऑफ दिस। 23 number question, a person who use his or her expertise to gain access to other people's computers to get information illegally or do damage is a। मतलब वैसे व्यक्ति जो अपना ज्ञान का, अपना नॉलेज का यूज किसी दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को इलीगली लेने का या फिर उसके कंप्यूटर्स को डैमेज करने का के लिए यूज करता हो, तो वैसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन में दिया हुआ आपका हैकर, स्पैमर, एनालिस्ट और प्रोग्रामर। तो इसका आपका सही जवाब होगा हैकर। फर्स्ट इज हैकर। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ए पॉपुलर वे टू लर्न अबाउट कंप्यूटर्स विदाउट एवर गोइंग टू अ क्लासरूम इज कॉल्ड। मतलब कि एक ऐसा तरीका बिना क्लासरूम में गए कंप्यूटर का नॉलेज लेना। ओके, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पहला है आपका आई लर्निंग, सेकेंड है आपका आइसोलेटेड लर्निंग, और थर्ड है आपका ई लर्निंग, और फोर्थ है आपका क्लोज लर्निंग।
तो इसका सही जवाब होगा आपका ई लर्निंग। ओके, सो 24 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है 3, ई लर्निंग। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा 25 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेज रिजिड परमानेंटली इंस्टॉल मैग्नेटिक डिस्क टू स्टोर डेटा इंफॉर्मेशन। कौन सा डिवाइस में आप परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं? पहला है आपका फ्लॉपी डिस्क, और दूसरा है आपका हार्ड डिस्क, तीसरा है आपका परमानेंट डिस्क, चौथा है आपका नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब होगा आपका हार्ड डिस्क। ओके, तो 25 का सही जवाब है ऑप्शन 2, हार्ड डिस्क। अब हम चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चंस में। A sales clerk at a checkout counter scanning a tag on an item rather than keying it into the system is using। आप देखे होंगे कहीं भी किसी भी दुकान वगैरह में कोई सेल्स क्लर्क वगैरह जो होता है वो आपके प्रोडक्ट के आइटम्स को स्कैन करके उसका प्राइस लिख देता है, आपका उसका प्राइस को जाना जाता है। तो उस मेथड्स को हम लोग क्या कहते हैं? वो इनपुट ऑटोमेशन कहते हैं, या आइटम डेटा ऑटोमेशन कहते हैं, या स्कैनिंग ऑटोमेशन कहते हैं, या सोर्स डेटा ऑटोमेशन कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका स्कैनिंग ऑटोमेशन। तो 26 का सही जवाब है ऑप्शन 3, स्कैनिंग ऑटोमेशन। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन, मेन मेमोरी वर्क्स इन कंजक्शन विथ रैम, सेकेंड है आपका स्पेशल फंक्शन कार्ड, थर्ड है आपका सीपीयू, और फोर्थ है आपका इंटेल। तो इसका सही जवाब होगा आपका सीपीयू। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन 3, सीपीयू। 28 नंबर क्वेश्चंस में आते हैं। द कलेक्शन ऑफ लिंक थ्रू आउट द इंटरनेट क्रिएट एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कॉल्ड द www, वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, या ऑल ऑफ द एबव। तो द कलेक्शन ऑफ लिंक थ्रू आउट द इंटरनेट के माध्यम से आप इंटरनेट के द्वारा आप सारे लिंक्स का आपस में जो कलेक्शन हम सब देखते हैं, सभी जो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, आप किसी भी वेबसाइट से या किसी भी जगह क्लिक करके किसी और वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। मतलब दुनिया के सारे नेटवर्क्स आपका जिस आपस में इंटरनेट के द्वारा जो जुड़े हुए हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? www कहते हैं, या वेब कहते हैं, या वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। तो इसमें आपका सही जवाब होगा तीनों ही कहते हैं। उसे हम लोग www भी कहते हैं, वेब भी कह के बोलते हैं, या फिर वर्ल्ड वाइड वेब भी कहा जाता है। तो सही जवाब हो गया इसका आपका ऑल ऑफ द एबव। 29 क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। कैच एंड मेन मेमोरी विल लॉस देयर कंटेंट व्हेन द पावर इज ऑफ। दे आर डायनामिक, फॉल्टी, वोलेटाइल, या स्टैटिक। कैच और मेन मेमोरी क्या होता है? जब हम लोग कंप्यूटर्स बंद कर देते हैं, इसके डेटा चले जाते हैं, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? डायनामिक, फॉल्टी, वोलेटाइल, या स्टैटिक। तो इसका सही जवाब होगा वोलेटाइल। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन 3, वोलेटाइल। 30 नंबर क्वेश्चन है। वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशंस आर कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन इज पैचेस, 2 इज फिक्सेस, थर्ड इज होल्स, एंड फोर्थ इज ओवरलैप्स। तो आपका इसका सही जवाब है फिक्सेस। सो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन 2, फिक्सेस। 31 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। स्टोरेज मीडिया सच एज CD रीड एंड राइट इंफॉर्मेशन यूजिंग। तो आपका ऑप्शन में दिया हुआ मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, मैग्नेटिक डॉट्स, ए लेजर बीम ऑफ रेड लाइट, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है आपका ऑल ऑफ दिस। स्टोरेज मीडिया डेटा को स्टोर करता है, रीड करता है। मैग्नेटिक स्टिक, मैग्नेटिक डॉट्स, लेजर बीम, रेड लाइट, ऑल ऑफ दिस, इन सभी का प्रयोग करके वो अपना मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया रीड करता है डेटा को। ओके, तो उसका सही जवाब हो गया आपका ऑल ऑफ दिस। 32 नंबर क्वेश्चंस में आते हैं। टू रीलोड ए वेब पेज प्रेस द बटन
किसी वेबसाइट को आपको फिर से अगर लोड करना है तो आप कौन सा बटन प्रेस करेंगे, रीडो, रीलोड, कंट्रोल या रिफ्रेश। तो इसका सही जवाब है आपका रिफ्रेश। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन 4 रिफ्रेश। अब हम 33 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में द डैश कंट्रोल्स ए क्लाइंट कंप्यूटर्स रिसोर्सेज। द ऑप्शन इज एप्लीकेशन प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन सेट, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्वर एप्लीकेशन। तो इसका सही जवाब होगा आपका सर्वर एप्लीकेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 34 number question. The process of transferring files from a computer on the internet to your computer is called। आप इंटरनेट से किसी फाइल को अपने कंप्यूटर में लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, एफटीपी, जेपीईजी। तो इसका सही जवाब है आपका उस प्रोसेस को हम लोग डाउनलोडिंग कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 1 डाउनलोडिंग। 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। विच मीडिया हैव द एबिलिटी टू हैव डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन देम बाय यूजर्स मोर देन वंस। वह कौन सा मीडिया है इसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो एक से ज़्यादा बार डेटा को अपने अंदर रीड कर सकता है। ओके, तो पहला ऑप्शन है आपका सी डी आर डिस्क, सी डी आर डब्ल्यू डिस्क, थर्ड है आपका जीप डिस्क, फोर्थ है आज आपका ऑप्टिकल डिस्क। तो इसका सही जवाब होगा आपका सी डी आर डब्ल्यू डिस्क, सी डी रीराइटेबल डिस्क, जिसको आप फिर से उसको आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, फिर चाहे तो उस डेटा को आप इरेज भी कर सकते हैं। तो आप उसको मोर देन वन आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सो 35 का सही जवाब है आपका ऑप्शन 2 सी डी आर डब्ल्यू डिस्क। 36 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं। व्हाट आर द 4 थिंग्स नीडेड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। आप इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आपको तो मुख्यतः 4 चीज़ क्या ज़रूरी है, एक टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर एंड एन आईएसपी। आईएसपी मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सेकेंड है आपका मॉडेम चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, पीडीए चाहिए एंड आईएसपी। थर्ड इज टेलीफोन लाइन्स, पीडीए, मॉडेम एंड कंप्यूटर। फोर्थ है आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड मॉडेम। तो इसका सही जवाब होगा आपको इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए आपको टेलीफोन लाइन होना चाहिए, मॉडेम होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए और आपका आईएसपी का होना बहुत ज़रूरी है। सो 36 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है। तो ऑप्शंस आर बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। सेकेंड है आपका बाइंग एंड सेलिंग इंटरनेशनल गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस नॉट फाउंड इन द स्टोर्स एंड बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स हैविंग टू डू विथ कंप्यूटर्स। तो इसका सही जवाब है आपका 37 का ऑप्शन 1 बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। ओके, अब हम आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में। स्टोरेज एंड मेमोरी डिफर विथ रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टोरेज और मेमोरी आपस में डिफरेंट है, किसके आधार पर, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे। सो ऑप्शंस आर फर्स्ट रिलायबिलिटी, 2 नंबर है आपका स्पीड, 3 नंबर है आपका प्राइस और चौथा है आपका ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दिस। रिलायबिलिटी, स्पीड और प्राइस, इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं स्टोरेज और मेमोरी को। अलग अलग डिवाइस का स्टोरेज डिवाइस हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रिलेबिलिटी के आधार पे, स्पीड के आधार पे, प्राइस के आधार पे, स्टोरेज एंड मेमोरी को। ओके, सो इसका 38 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दिस। 39 नंबर क्वेश्चन में आपका द डैश इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द विंडो दैट इज करेंटली बीन यूज्ड। फर्स्ट ऑप्शन है आपका वेब विंडोज, डिस्प्ले एरिया, एक्टिव विंडो एंड द मॉनिटर। तो इसका सही जवाब होगा आपका एक्टिव विंडोज। सो क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब है ऑप्शन 3 एक्टिव विंडोज। मतलब आप जिस विंडोज में काम कर रहे होते हैं परमानेंट एट प्रेजेंट, उस विंडोज को हम लोग एक्टिव विंडोज कहते हैं। ओके,
40 नंबर क्वेश्चन में आपको 1024 बाइट्स इक्वल्स द ऑप्शंस आर 1 KB, 2 नंबर 2 MB, थर्ड ऑप्शन इज 1 GB एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1 TB। तो इसका सही जवाब आपका 1024 बाइट्स इक्वल्स 1 KB। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन 1 KB। 41 क्वेश्चन नंबर, the term PCXT refers to personal computer external technology, personal computer extended technology, personal computer embedded technology या personal computer expanded technology। तो इसका सही जवाब है आपका पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब है ऑप्शन 2 पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। 42 most network employ devices for routing services routers work at which of the following OSI layers? The options are transport, network, presentation and the session। तो इसका सही जवाब है आपका नेटवर्क। सो 42 क्वेश्चंस का सही आंसर है आपका ऑप्शन 2 नेटवर्क। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर लैंड सिक्योरिटी? इनमें से कौन सा आपका लैंड की सिक्योरिटी को बढ़ाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज चेंज योर पासवर्ड फ्रीक्वेंटली, सेकेंड है आपका इंस्टॉल ए फायरवॉल प्रोग्राम, 3 है आपका यूज ए प्रॉक्सी एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब होगा आपका यूज प्रॉक्सी। प्रॉक्सी अगर आप यूज करते हैं तो लैंड का सिक्योरिटी आपका काफी इम्प्रूव हो जाता है। सो 43 का सही जवाब है ऑप्शन 3 यूजर प्रॉक्सी। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन मल्टीकास्ट एंड यूनिकास्ट पैकेट्स? सो ऑप्शंस आर मल्टीकास्ट स्विच, बाईकास्ट स्विच, बाईकास्ट राउटर्स एंड मल्टीकास्ट राउटर। ओके, सो तो इसका सही जवाब होगा आपका फोर्थ multicast router। okay, so 44 questions, the answer is option 4 multicast router। 45 which of the following use routers with packet filtering rules to allow or deny access based on source address, destination address or the port number? The options is applications layer firewall, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, राउटर इनहेंस फायरवॉल, आईपी इनेबल फायरवॉल। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन 2 पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब है ऑप्शन 2 पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। क्वेश्चन 46 विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम रन एन एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल यूजिंग प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर? So options are ProxyNet, ProxyClient, Client32 and the Proxy Server। तो इसका सही जवाब है आपका 46 का 4 Proxy Server। And 47 number question, say packet filtering firewall operate at which of the following OSI layers? So the options are at the applications layer, at the transport layer, at the network layer and both 2 and 3। तो इसका सही जवाब है आपका both 2 and 3 at the transport layer and at the network layer, both are right। so इसका सही जवाब है 47 का ऑप्शन 4 both 2 and 3। now question number 48 which of the following are true about firewalls? फायरवॉल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट्स आपको सही लगता है? फर्स्ट इज फिल्टर्स नेटवर्क ट्रैफिक, कैन बी आइदर ए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस, फॉलो ए सेट ऑफ रूल्स, देन फोर्थ इज ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑल ऑफ द एबव। सो 40 नंबर क्वेश्चंस का सही जवाब है ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द एबव। 49 व्हाट आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ए फायरवॉल फॉर अ लैन? फायरवॉल का क्या बेनिफिट है अगर हम लोग लैन में इसका यूज करते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ आपका इंक्रीज एक्सेस टू इंस्टेंट मैसेजिंग,
Second is stricter access control to critical resources. Third is greater security to your LAN. And fourth is both 2 and 3. So इसका सही जवाब है आपका 49 का 4, both 2 and 3. और आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका. योर कंपनी रिसीव्स इंटरनेट एक्सेस थ्रू अ नेटवर्क और अ गेटवे सर्वर. Which of the following device is the best suited to protect resource and subnet your LAN directly on the network server? The answer is DSL modem, a multi-homed firewall, or VLAN, या फिर a router that acts both as a bridge and the router. तो इसका सही जवाब होगा आपका a multi-homed firewall. So ऑप्शन 50 का राइट आंसर इज ऑप्शन 2, a multi-homed firewall. तो हमारे इस पार्ट का 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ. आपको अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया आप इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा सभी पार्ट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. तब तक के लिए जय हिंद.